हेलो सीरत, इस वक्त खैरियत है? आप घर पे हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं यहाँ मार्केट आया था काम से, तो यहाँ सरमद और बाप को देखा, मैंने सोचा शायद आप भी साथ होंगी। मार्केट में? ताहिर तो बच्चा है, नासमझ है, मगर आप तो समझदार हैं। दुनिया देखी है आपने, आपको पता होना चाहिए कि माँ का शौहर बाप होता है। देखो, अब जो कुछ हो गया सो हो गया। यू कैन अनडू इट। फिक्र मत करो, परेशान क्यों रही हो, मैंने समझा दिया उसे। नो नो सरमद, आई मस्ट। बल्कि तुम भी मुझे माफ कर दो। सोनिया, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहो। ये मैगजीन साइड पे रखकर आप मेरी बात सुनेंगी? मैं सुन रही हूँ, बोलो तुम। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी वजह से अम्मी सख्त परेशान है। वो मेरी वजह से परेशान नहीं है। तुम जो कहानियां उनको सुनाती हो ना, वो उन कहानियों की वजह से परेशान है। सीधी तरह समझाओ मुझे, किन कहानियों की बात कर रही हो तुम? वही कि सिकंदर तुम्हारे कॉलेज पहुंच गया था, तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुम्हारी जान लेना चाहता है। अच्छी तरह समझती हूँ मैं, सब झूठ बोलती हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रेशराइज करने के लिए। तुम पागल हो गई हो सोनिया। मुझे क्या जरूरत है तुमसे ये झूठ बोलने की? मैं सब जानती हूँ तुम झूठ क्यों बोलती हो और तुम्हें क्या तकलीफ है आजकल। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तुमसे क्या तकलीफ हो सकती है? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, सब जानती हूँ मैं। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुमसे बात करना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। सुनो, अब तक तो तुम्हें मैं सिकंदर से बचाती आई हूं ना, मगर अब जब भी वो मेरे सामने आया, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। आखिर तुम्हारी पहली मोहब्बत तो है ना वो, और हाँ, शौहर भी तो है ना तुम्हारा। मियाँ बीवी को मिलाना तो सवाब का काम है, और अब मैं ये सवाब जरूर कमाऊंगी। अच्छी तरह समझती हूँ मैं, सब झूठ बोलती हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रेशराइज करने के लिए। सब झूठ बोलती हो तुम, सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रेशराइज करने के लिए। है बेटा, किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? अम्मी, आप जानती हैं ना कि मैं झगड़ालू नहीं हूं। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। फिर भी क्या हुआ? सोनिया ने कुछ कहा है तुम्हें? उसका दिमाग खराब हो गया। मैं आपसे कह रही हूं कि आप उसे समझाएं। क्या पहले कम मुसीबतें झेली हमने उसकी वजह से? उसे समझाना मेरे बस में नहीं। उसने तो हमारा जीना हराम कर दिया हुआ है। इसे बताओ तो सही, अब क्या कह दिया उसने? छोड़ें अम्मी, बताने से क्या फायदा। वो इतनी मुंह फट हो चुकी है, जो मुंह में आता है कह देती है। आप प्लीज फजूल में परेशान मत हो। ये आज ताहिर की मामा नजर नहीं आ रही।
कहाँ है वो? हाँ पता नहीं, अपने शौहर के साथ कहीं गई है। कह रही थी कि न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए जा रही। अच्छा, तो न्यू ईयर नाइट मनाने गए हैं वो? मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह इन्हें हमेशा के लिए यहाँ से ले जाए। पता नहीं बेचारे ताहिर पे क्या गुजरती होगी जब वो अपनी माँ को इस तरह दूसरे शौहर के साथ आते जाते देखता है। हाँ, ये तो बेचारा वही जानता है। पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया भी नहीं वो। सर्दी हो गई। कितनी फ्रेश, हाउ फ्रेश इज द एयर। Deep breathing. वो कैसे करता है? ऐसे। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें याद है जिसे हम पहले ही दफा डॉक्टर से मिलकर आए थे तो तुमने कहा था कि लॉन में तुम मुझे खुद वॉक करवाया करोगे। वादा तुम आज पूरा कर रहे हो। कुछ रहा ही नहीं। मैं तुम्हें यहाँ फ्रेश एयर में लेकर आया हूँ। कैसी बातें सोच रही हो तुम? भूल जाओ सब कुछ। मेरी बात सुनो, बोलो। अगर सब कुछ ठीक होता ना तो आज आजान पूरे 1 महीने का होता। हमारी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। भूल जाओ सर। I wish तुम बताओ, तुम भूल सको? कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं जानता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि नए साल का पहला लम्हा तुम्हारे साथ गुजारूं, इसीलिए 12 बजने का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं।
कोई बात तो है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं नहीं, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना आने वाली क्या बात है? मैं तो उसीला में तुमसे मोहब्बत कर बैठा था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। कोई पल जाया नहीं किया मैंने, हर पल तुम्हें चाहा है। मैं जानती हूँ। अच्छा, तो तुम जानती हो तो पहले कभी मुझे इस बात का एहसास क्यों नहीं दिलवाया? मैं आपसे ये सब सुनना चाहती थी, कब से इंतजार कर रही थी इस वक्त का, जब आप खुद मुझसे इजहार करें। शायद ये साल मेरे लिए बहुत मुबारक है। नहीं, हम दोनों के लिए बहुत मुबारक। तानिया, तानिया जी? कहाँ गुम हो तुम? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। अरे क्या हो गया इसे? सिकंदर मुझ तक कैसे पहुंच गया? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि सिकंदर से आमना सामना कर लिया जाए, वरना वो तो यही समझेगा कि मैं उससे डरकर कहीं छुप गया हूं। मगर कुछ भी करने से पहले मुझे सोनिया से बात करनी चाहिए। आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मैं समझ गई, तुम मुझे न्यू ईयर विश करने आए हो ना? ओह, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी और एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे? आओ बैठो। नहीं, बेहतर है कि हम लोग लॉन में चल के बात करें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। बताइए, क्या बात करनी थी आपको? आज मुझे सिकंदर मिला था, इनफैक्ट ऑफिस से वापसी पर सिकंदर और उसका एक दोस्त मुझे फॉलो करते रहे। बहुत मुश्किल से मैं उनकी नजर से ओझल हो पाया। यानी तुम उनसे डरकर भाग गए? तुम्हें वहीं रुककर, बल्कि उनको वहीं रोककर आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करनी चाहिए थी। सच तो ये है कि मैं उस वक्त कुछ समझ ही नहीं पाया, ज़हनी तौर पे भी तैयार नहीं था, और ना ही कभी मैंने सोचा था कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। अब क्या यही कहने के लिए मुझे बुलाया है यहाँ? नहीं, मैं सोच रहा था कि
अब सिकंदर का कोई मुस्तकिल इलाज करना चाहिए मुझे। मेरा ख्याल है सिकंदर तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे यार हुआ क्या, बैठो तो सही। मेरे ख्याल में तुमने मेरी कल वाली बात का गलत मतलब लिया। मैंने तुम्हें यह कहा था कि वो एक घटिया इंसान है, ये नहीं कहा था कि मैं उससे डरता हूं। अगर तुम उससे डरते नहीं तो फिर मुझे उसकी कैद से आजाद क्यों नहीं करवा देते? तुम एक मर्द हो, स्टेटस है, ताल्लुकात है तुम्हारे पास, फिर तुम सिकंदर जैसे आदमी से भाग क्यों रहे हो? ताहिर, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। ऐसी गलती जिसकी मैं सजा भुगत चुकी हूं। मेरा जिस्म ही नहीं, मेरी रूह भी उस शख्स ने घायल कर दी है। सच पूछो, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आए होते तो मैं अब तक खुदकुशी कर चुकी होती। मगर तुमसे मिलने के बाद एक उम्मीद सी हुई मुझे, जीने की उम्मीद, तुम्हारे साथ जीने की उम्मीद। सच कह रही हूं, शायद तुम्हें यकीन ना आए, मगर क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं समझती हूँ कि अगर इंसान दूसरे इंसान की आंखों में देखकर भी उसके दिल की कैफियत नहीं समझ सकता तो अल्फाज वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सोनिया, सब समझता हूं मैं, सब जानता हूं मैं, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। सोचता था कि तुम कहीं मुझे गलत मत समझो, मगर आज जरूर कहूंगा। अगर आज भी ना कहा तो मेरा दिल मेरे बस से बाहर हो जाएगा। मेरी बेचैनी मेरी जान ले लेगी। क्या कहना चाहते हो तुम? आई लव यू। नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं हमदर्दी के काबिल हूं, मुझसे हमदर्दी ही करो, मोहब्बत नहीं। मैं यकतरफा मोहब्बत करके मुतमईन हूं। तुम ऐसा कोई इजहार मत करो जो मुझे अपनी कैद का एहसास और शिद्दत से दिलाने लगे। जाने दो मुझे, प्लीज। नहीं, मैंने फैसला कर लिया और अब मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैं माजी से फौरन बात करूंगा, अपनी और तुम्हारी। मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी की भी नहीं। अगर तुम इतनी कंफर्टेबल हो उसके साथ, तुम इसकी बात पहले क्यों नहीं मान ली? ठीक कह रहे हैं आप, मुझे उनकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। अब आएगा मजा।
मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं हो सरमा? जो तुम्हारे दिल में प्लीज मुझसे कह दो। तुम जानते हो मैं कभी पहले कितना ठीक नहीं होती। एक छोटी सी जो उम्मीद थी अब तो वो भी अल्लाह ने खत्म कर दी है। कभी मां नहीं बन सकती। बैठो। आप मेरी वजह से आपी से नाराज मत हो। मैं जानती हूँ कि वो मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। अगर तुम इतनी कंफर्टेबल हो उसके साथ तो तुम इसकी बात पहले क्यों नहीं मान ली? ठीक कह रहे हैं आप। मुझे उनकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। उनके सिवा मेरा है ही कौन? अगर वो ही नाराज होगी तो फिर मैं कहां जाऊंगी? आप प्लीज प्लीज उनसे कोई बात मत कीजिएगा। देखो रबाब, मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो वो तुम्हारी मर्जी से हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ना हो कोई चीज। मर्जी करने का वक्त तो अब गुजर गया। अब तो हालात जिस तरफ ले जाएंगे उसी तरफ जाना है। आप प्लीज प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, सामिया को तुम्हारी शादी की क्या जल्दी है? मैं ये बात समझ नहीं सकता। पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। हेलो, हाँ सीरत मैं बात कर। कैसे हो? यार तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, जब भी तुम्हारे पास वक्त हो। ओके ठीक है, ऑलराइट, सी यू, बाय। मेरे ख्याल में अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुझे ताहिर से बात कर लेनी चाहिए। कितनी इज्जत करता है मेरी। वैसे भी उसने अपनी शादी का इख्तियार मुझे सौंपा है। मुझे उससे बात करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। सोच रही थी मैं ताहिर से बात करूं। किस बारे में? हाँ, उसने मुझसे कहा था कि उसकी शादी का फैसला मेरी जिम्मेदारी है।
मैं सोच रही हूँ कि अगर उसने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली है तो अब मैं उसे पूरा भी कर दूं। अगर वो मान गया तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। मेरे सर से तानिया की जिम्मेदारी का बोझ भी उतर जाएगा और हमारे इस घर में रहने का जवाब भी बन जाएगा। आप तानिया और ताहिर की शादी करवाना चाहती हैं? हाँ, क्यों? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तो ये कब से सोच रखा था। आज तो मैं उससे बात करूंगी। अम्मी, अभी आप ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। वो क्यों? अभी उसकी माँ यहाँ है, ऐसे ही कोई इशू बना देगी और वो तानिया और ताहिर की शादी कभी नहीं होने देगी। जब वो चली जाएगी तो आप बात कर लीजिएगा। मगर आजकल तो वो यहाँ नहीं है। मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है। इस घर में नहीं है, लेकिन उन्होंने आना तो यही है ना वापस। कुछ दिनों में उन्होंने दुबई चले जाना है, फिर आपके लिए बात करना भी आसान हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। सामिया चाहती है मैं जाने से पहले शादी कर लूं। अब आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सामिया को समझाओ, उसको कोई इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो मान जाए ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी और रबाब की मंगनी कर दूंगा। तो क्या बेटी की शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? आप भूल रहे हैं बाबा, आपने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं एमए नहीं कर लूंगी आप मेरी शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया तुमसे। बाबा कहाँ गुम हो यार? क्लास में भी नहीं आई। लगता है कोई सीरियस बात है, कुछ तो बोलो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी। ये तो हम काफी दिनों से सुन रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हुआ क्या है? अच्छी भली तो लाइक स्टूडेंट थी तुम, अब तो तुम्हारे टेस्ट भी कुछ खास नहीं है। बुरा मत मनाना, मेरा इस वक्त किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, अकेले रहना चाहती हूँ मैं। और हमारे इस घर में रहने का जवाब भी बन जाएगा। आप तानिया और ताहिर की शादी करवाना चाहती हैं? हाँ, क्यों? तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तो ये कब से सोच रखा था। सामिया के अलावा किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं, सिर्फ वही है जो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। पहली बात ये कि तुम अकेली के लिए मैं सारा ऊपर वाला पोर्शन खुला नहीं छोड़ सकती।
बाकी कमरों को लगाओ ताला, अपना कमरा बस खुला रखो। आइंदा तुमने इस घर का कोई काम नहीं करना, चाहे वो जरिश का हो, सरमत का हो या मेरा हो। मैं तुम्हें इस घर में काम के लिए नहीं लेके आई। आप ही, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हैं। बस समझ जाओ आप, ये मेरा घर है, मैं इस घर को संभाल सकती हूँ। अंडरस्टैंड? रुबाब, क्या हुआ, ठीक हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर यू श्योर? चलो गुड है। तो तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? सब ठीक है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में काम करने के मसले मसाइल तो होते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ज़रा आदत नहीं है इनकी, बस। बैठो। बट एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू। आप बताएं, सब खैरियत है ना? मुझे ऐसे बुलाया आपने? हाँ, सब ठीक है। सामिया नहीं जानती कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्यों? ऐसी कौन सी खास बात है जो आप उससे छुपाना चाहते हैं? देखो, बात यह है कि रबाब को कुछ वक्त चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ जबरदस्ती। बहुत ख्याल रखा है उसने इस घर का, सामिया का, जरिश का। जब वो रबाब को लेकर आ रही थी, मैंने उसको कहा था कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देख लो, तुम सोच लो। मुझे कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर जाना है। सामिया चाहती है मैं जाने से पहले शादी कर लूं। सामिया को समझाओ, उसको कोई इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो मान जाए ना, तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी और रबाब की मंगनी कर दूंगा। चले, ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। तो सीरतुद्दीन, I'll expect a call from you. Yeah, sure. Okay. Hafiz. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहीं जा रहे हो? जी, एक छोटा सा काम था। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ बेटा, मैं तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर अब तुम कहीं जा रहे हो, बाद में बात कर लेंगे। नहीं, आप कीजिए, मैं रुक जाता हूँ। बल्कि आए बैठे हैं, तसल्ली से बैठ के बात करते हैं। ओ, बेटा, मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है बात करते हुए। पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या है। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारी शादी के बारे में फैसला करने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दिल में क्या है, मगर मैंने एक फैसला किया है। तुम्हें पूरा इख्तियार है, चाहो तो इनकार कर देना। ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप पूरे एतमाद से बात करें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। बेटा, मैं चाह रही थी कि तुम्हारी और तानिया की शादी कर दूं। मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और यहाँ रहने में मुझे जो हिचकिचाहट है वो भी दूर हो जाएगी। ये शादी हो जाएगी तो मेरी सब मजबूरियां खत्म हो जाएंगी, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो, तुम्हें अपनी मर्जी करने का पूरा इख्तियार है। अगर दिल नहीं मानता तो इनकार कर देना। तुम मुझे तानिया की माँ नहीं, अपनी माँ समझकर अपने दिल की बात कह दो
क्या कहते हो? आप जो फैसला करेंगी मुझे कबूल होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर क्या बेटा? कुछ नहीं, आपने जो कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मामा वापस आ जाएं तो, क्योंकि वो मुझसे शादी की बात कर रही थी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम उन्हें भी बता दो, उनकी मर्जी पता कर लो। मगर तुम्हें तो कोई इनकार नहीं है ना? नहीं नहीं, जीते रहो बेटा, जीते रहो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।